घर के मसाले हैं वो भी दान करेंगे तो उसका अलग अलग महत्व होता है। सबसे बड़ा दान होता है नमक का, क्योंकि नमक एक ऋण होता है। जितना भी जैसे आपके पास कर्जा है, अगर आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं तो आप नमक का दान करें संक्रांत पर नमक का दान विशेष महत्व होता है, नमक के दान का। तो इस तरह से हमारे यूपी में बहुत सारे दान हैं जो आप करेंगे तो उसके अलग अलग विशेष आपको महत्व पता भी चलेगा और उसके कर्म के अकॉर्डिंग आप सारे काम कर सकते हैं। और कहीं कहीं गाय भी दान होती है, जैसे कि संक्रांति पर गाय को का दान करना भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। और ये मेरा रिफाइंड गर्म हो चुका है। मैं एक एक टिक्कियों को डाल देती हूँ जो मैंने बनाकर तैयार की है। और देखिए कितने हल्के हाथ से मैं उठा रही हूँ, अगर थोड़ा हल्का सा हाथ भी रहेगा तो फट जाएंगी, तो इसलिए हल्के हल्के हाथों से उठाकर इन टिक्कियों को डाला है। जैसे कि आप देखिए मैंने उठाई और ये टूट गई। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और ये टूट गई, अब इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो मैं दूसरा उठा लेती हूँ। और सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको उठाने का तरीका और बनाने का तरीका बहुत अलग तरीके से ये बनानी है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। अगर आपका हाथ हल्का सा भी टच होगा तो ये फट जाएंगी। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी जो ट्रिक्स हैं वो ध्यान में रखते हुए बनानी है। अगर ज़्यादा फटे तो आपको हल्का सा ये मोमन लगा लेना है और प्रेस कर लेनी है। इस तरह से प्रेस करते हुए आपको ये टिकियाएं सेक लेनी है। और ये देखिए ये टिक्कियाँ हमारी सिक कर रेडी हो चुकी है। अब इनको उलट पलट के अच्छे से सेक लेते हैं। तो कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो चुकी है इसलिए ये टिक्कियाँ थोड़ी खरी हो गई हैं। अगर इसे स्लो गैस पर सेकेंगे तो ये टिक्कियाँ और ज़्यादा अच्छे से सकेंगी। जैसे कि ये जली जली सी हो गई है, इस तरह से नहीं होंगी। तो इसको फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है, हमें विशेष ध्यान रखना है कि फ्लेम का जो गैस का फ्लेम है वो स्लो ही रखना है या मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर अगर आप इनको सेकेंगे तो ये थोड़ी जली जली सी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इसका फ्लेम जो रिफाइंड गर्म करना था वो मैंने तेज गर्म कर लिया, इसलिए ये थोड़ी इस तरह से हो गई है। तो फ्लेम हमें क्या रखना है, मीडियम या स्लो, और तेज गैस पर नहीं सेकनी है। तो ये हमारी सिक चुकी है, इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से बने रहे हमारी वीडियो में, हम आपके साथ ऐसी ट्रिक्स और रेसिपी शेयर करते रहेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब बनाना बहुत आसान लगता है लेकिन इतना होता नहीं। लेकिन इस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाएंगे ना तो सारी चीज़ आसान हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको ये दिखाया कि इसके लिए फ्लेम कैसे रखना है और किस तरह से इसको उठाना है, किस तरह से बनाना है। तो ये देखने में आसान लग रही है लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। तो इसलिए धीरे धीरे अगर आप बनाएंगे ना प्रेस करते हुए हल्के हल्के हाथों से और लो फ्लेम पे सेकेंगे या मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे तो आपकी टिक्कियाँ और भी बेहतर सिकेगी। तो लीजिए ये हमारी टिक्की बनकर रेडी हो चुकी हैं, जबकि हम और भी टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसी का भोग लगाएंगे अपने ठाकुर जी को और इसी को हम अपनी बिटिया रानी को खिलाएंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ बहन बेटियों को खिलाया जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी बेटी को ही खिलाएंगे भोग लगाकर। और मैं अब मीडियम फ्लेम पर भी आपको दिखाती हूँ कि मीडियम फ्लेम पे किस तरह से टिक्की सिकेंगी। तो ये मैंने प्रेस करके डाल दी सीखने के लिए। अब मेरा गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो है और उस टाइम हाई था। अब देखिए अब इस टिकिया का कलर किस तरह से आएगा।